प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ रिपेंटेंस यानी कि मन फिराने के बारे में आपके साथ मैसेज शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आए हमें कैसे पापों से, एक व्यक्ति को पापों से कैसे मन फिराना ज़रूरत है और कैसे प्रभु की तरफ मोड़ सकता है और कैसे प्रभु उनको सहायता कर सकते हैं। मन फिराना हमारे विश्वासी जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है हमें नया जीवन की ओर जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु में विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर रविवार को कलीसिया में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के मतलब आप प्रभु यीशु का सुसमाचार को समझ में आया। आपको जो सुसमाचार है वो आपको समझ में आया और उसके साथ साथ उस सुसमाचार को विश्वास करके आपको नया जीवन प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु में नया जीवन प्राप्त हुआ। ये नया जीवन प्राप्त होने में कुछ स्टेप्स है। ये परमेश्वर का काम है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें नया जीवन देता है। लेकिन ये नया जीवन में पवित्र आत्मा हमारे दिलों में छूता है। जब सुसमाचार हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिलों को छू जाता है, हमारे दिलों में पापों के समझ लेके आता है। तब वो व्यक्ति को पापों से संपूर्ण रूप से मुड़ना है प्रभु की तरफ, और प्रभु तब उनके दिलों को भी बदल देता है। उसके बाद एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है। उसके बाद ही वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकता है और उसके बाद वो व्यक्ति प्रभु के साथ चल सकता है। तो इसलिए मन परिवर्तन करना या मन फिराना यीशु मसीह में विश्वास करने में बहुत ही एक अहम अहम स्टेप्स है। एक्चुअली बहुत ही अहम स्टेप्स है और हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा लोग कलीसिया में जाता है, वो लोग कलीसिया में जाता है, हर रविवार को कलीसिया में जाता है, प्रार्थना करता है, बहुत कुछ करता है, वचन की बहुत सारा चीज़ों को समझते हैं, इवन बाइबल कॉलेज में भी जाते हैं। लेकिन पता चलता है उनको प्रभु यीशु में नया जीवन प्राप्त नहीं हुआ। पता चलता है उनको मन फिराने के बारे में समझ में नहीं आया। उनके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। वो कभी भी वो अपने जीवन से, अपने पापों के जीवन से वो कभी भी मुड़ के आप प्रभु यीशु मसीह के ओर कभी नहीं मुड़ा। कभी भी वो घुमा नहीं उधर से, पापों के जीवन से, अपने जीवन से, अपने दुनिया के हिसाब से जो वो चल रहे थे वहाँ से वो कभी भी नहीं घुमा। तो वैसे हमें नया जीवन नहीं पा सकते। हमें नया जीवन पाने के लिए हमें एक तो हमें नया जीवन पाना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, योना रचित सुसमाचार उसका 3 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह निकदुम करके एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु उसको बहुत ही स्पष्ट तरीक़ा से उसको कहता है कि तुम्हें अवश्य नया जीवन पाना ज़रूरी है। हम सबको नया जीवन पाना ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रेरित के वचन में देखते हैं, प्रेरित के 2 में जब प्रेरित पतरस कुछ यहूदी लोगों को सुसमाचार बांट रहे थे तो उनको बताया उनको कि तो आपको मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, प्रभु यीशु को विश्वास करना ज़रूरी है और पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा पाना ज़रूरी है। और उसी दिन 3000 लोग प्रभु यीशु में नया जीवन प्राप्त किया। सिर्फ वहीं पे नहीं, आप अगर प्रेरित के बुक देखेंगे, अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि बहुत सारा लोग प्रभु यीशु का जब सुसमाचार को समझ में आया, वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया और उसके बाद ही वो पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और प्रभु यीशु के साथ वो लोग चलने लगे। आजकल के दिन में कलीसिया में बहुत सारा लोग मिलते हैं जो लोग पानी में बपतिस्मा तो ले चुके हैं, लेकिन मन परिवर्तन उनके जीवन में हुआ नहीं। किसी ने उनको समझाया नहीं, ना खुद वो समझ पाया। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम अपने फेथ, अपने विश्वास से हमें मन परिवर्तन करना ज़रूरी है। अपने विश्वास से हमें पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है और अपने विश्वास से हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं। ये विश्वास का काम है। हम विश्वास से ये चीज़ करते हैं, प्रभु अनुग्रह के द्वारा हमें ये चीज़ देता है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कैसे आप मन परिवर्तन करना चाहिए, आप अगर मन परिवर्तन नहीं किया तो आपके पानी का बपतिस्मा भी आपके लिए जायज़ नहीं है। वो आपके लिए वो सही बपतिस्मा नहीं है। बाइबल में रोमियो का 6 में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को मन परिवर्तन करने के बाद ही वो पानी में बपतिस्मा ले सकता है। अगर हम मन परिवर्तन नहीं किया तो हम पानी में बपतिस्मा भी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कलीसिया में बहुत सारा लोग दिखाई देता है, वो मन परिवर्तन के बारे में
नहीं जानता है, क्योंकि कलीसिया में इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता है। कलीसिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कितने लोग कलीसिया में आ रहे हैं, कितने बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, कितना ब्रांच खुल रहा है, लेकिन वो लोग मन परिवर्तन के बारे में लोगों को सहायता नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे डिसाइपलशिप नहीं है, चेले बनाने का शिक्षा नहीं हो रहा है, उनको चेले बनाया नहीं जा रहा है। वो लोग वहीं पर बैठे हुए हैं 10 साल से, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सुसमाचार बांटना है, कैसे लोगों को मन परिवर्तन कराना है, क्योंकि खुद भी नहीं किया वो लोग। और फिर पानी में कैसे बपतिस्मा देना है उनको सिखाया नहीं गया। उनको सिर्फ सिखाया गया कि वो कैसे वहाँ पे आएंगे, उस कलीसिया में आएंगे, कैसे वो लोग वहाँ पे आके वचन सुनेंगे। लेकिन वो परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया में जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का कामों को सीखे। वहाँ पे इसमें नया जीवन में लोगों को लेके आना बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु का काम है, लेकिन हमारा काम है उनको सुसमाचार बांटना। और सुसमाचार बांटने के बाद जब कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनने के बाद पवित्र आत्मा उनके दिलों को छूता है और वो लोग परमेश्वर को समझना चाहता है, परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहता है, मन परिवर्तन करना चाहता है, उनको मन परिवर्तन करने के लिए सहायता करना जरूरी है। आज हम सुनने वाले हैं कैसे एक व्यक्ति मन परिवर्तन कर सकते हैं। वचन में कैसे लिखा हुआ है मन परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। बाइबल से हम देखते हैं कि जब हम नया जीवन पाते हैं, नया जीवन पाने के लिए हमें मन परिवर्तन करना एक बहुत ही अहम एक स्टेप है। एक्चुअली प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद मन परिवर्तन करना एक बहुत ही अहम स्टेप्स है। उसके बाद ही एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है, उसके बाद ही एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले सकता है। मन परिवर्तन करना हमेशा पहला स्टेप्स है। मन परिवर्तन को कभी भी हम बाईपास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम तो पानी में बपतिस्मा ले चुके हैं, अभी हमें मन परिवर्तन कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में बहुत ही क्लियर है हमें मन परिवर्तन करने के बाद ही हम पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं, हमें पुराना जीवन को कवर कर सकते हैं पानी बपतिस्मा के द्वारा। तो मन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये दुख की बात है कि आज के दिन में कलीसिया में, ज़्यादातर कलीसिया में मन परिवर्तन के बारे में मैसेज नहीं दिया जाता है। वो लोग डरते हैं, जो कलीसिया में जो लीडर्स है वो लोग डरते हैं कि मन परिवर्तन के बारे में अगर वो लोग बोलेंगे आधा लोग कलीसिया छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि लोग ये मैसेज को पसंद नहीं करते। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, हम परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर के वचनों को शेयर करना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को अगर ठीक से शेयर नहीं करेंगे जैसे परमेश्वर चाहता है, तो हम परमेश्वर का काम सही से नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के समय का जो मिनिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करें, तो हम समझ पाएंगे कि मन परिवर्तन कितना ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति प्रभु की तरफ मुड़ना चाहता है, प्रभु के साथ चलना चाहता है। हम अगर मार्कुस के सुसमाचार उसका 1:15 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे। प्रभु यीशु जो जगह जगह में जाके प्रचार कर रहे थे और वो बोल रहे थे समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यहाँ पे मार्कुस के किताब में प्रभु यीशु बहुत ही स्पष्ट तरीका से बोल रहा है मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य निकट आ चुका है, उसके तरफ मुड़ो। प्रभु यीशु ऐसे बोल रहा है, लेकिन आजकल में हम नहीं देखते हैं ऐसे मैसेज हम सुनते नहीं हैं। हमें बोला जाता है आओ कलीसिया में ज्वाइन करो। मन फिराना जरूरी है। हम कलीसिया में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मन परिवर्तन के बारे में अगर नहीं शेयर किया जा रहा है, नहीं प्रचार किया जा रहा है, नहीं समझाया जा रहा है, तो लोग जो सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको करना क्या है कि। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु बहुत ही स्पष्ट तरीका से जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे उनको बोल रहे थे मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। इसके अलावा भी हम मत्ती का सुसमाचार उसका 3 का 1 और 2 में पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है यूना, जो बपतिस्मा देने वाला यूना था, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। वो लोगों को बोल रहे थे बपतिस्मा देने के लिए, वो लोगों को बुला रहे थे और वो लोगों को बोल रहे थे कि मन फिराओ। मत्ती का सुसमाचार उसका 3 का 2 में लिखा हुआ है मन फिराओ, क्योंकि सर के राज्य निकट आ चुका है। मन फिराना जरूरी है। और परमेश्वर जब भी प्रभु यीशु जब भी सुसमाचार प्रचार करने गए थे वो बोला लोगों को मन फिराओ। लेकिन आज हम लोग क्या सुनते हैं, चर्च में ज्वाइन करो, वो नहीं बोला है प्रभु यीशु बोला है मन फिराओ। मन फिराना जरूरी है। हमें मन फिराने के मैसेज शेयर करना जरूरी है। मन फिराना क्या है उसको समझना जरूरी है, उन लोगों को समझाना जरूरी है जो लोग नया है प्रभु में। मैं बहुत सारे लोगों से बातें करता रहता हूँ जो अलग अलग कलीसिया में जाता है। वो लोग बोलता है कि वो लोग सालों भर जा रहा है वहाँ पे, मे बी 2 साल 3 साल से जा रहे हैं, वो लोग नया जीवन प्राप्त नहीं किया और उनको मन फिराने के बारे में समझाया नहीं गया, क्योंकि कलीसिया में उनको सिर्फ बोला गया आप सिर्फ यहाँ पे आओ रविवार को, उतना ही समझाया गया। लेकिन उनको समझाया नहीं गया कैसे नया जीवन प्राप्त हो सकता है, कैसे उनको मन फिराया जा सकता है। तो ऐसे
जब हम लोगों को कलीसिया में मेंबर बनाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, कितने लोग मेंबर बनेगा, लेकिन वो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि लोग पापों से मन फिराए और प्रभु यीशु की तरफ मोड़े, पानी में बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए। हमें मन फिराने के लिए सहायता करना जरूरी है। जो नया व्यक्ति है, जो पापों से मन फिराना चाहता है, प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता है, पापों से निकल के आना चाहता है, नया जीवन पाना चाहता है, उनको सहायता करना जरूरी है पापों से मन फिराने के लिए। ना कि उनको हम बोलेंगे आओ हमारा कलीसिया ज्वाइन करो। कलीसिया में आना बहुत अच्छा है, लेकिन मन फिराने के बारे में हम अगर नहीं बताएंगे तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु का काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम सुसमाचार को देखेंगे, अगर प्रभु यीशु कैसे मिनिस्ट्री किया, कैसे सेवकाई का काम किया, अगर सही तरीके से हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि मन फिराने का जो मैसेज था वो एकदम 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 सेंटर मैसेज था, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था, सबसे महत्वपूर्ण मैसेज था प्रभु यीशु का, कि मन फिराओ, पापों से मन फिराओ। वो मन फिराने का अंडरस्टैंडिंग हमें समझना है, कैसे मन फिराना है। अगर आप कलीसिया में बैठे हुए हैं बहुत साल से और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे मन फिराना है, आपको नया जीवन प्राप्त नहीं हुआ है, आपको नया जीवन प्राप्त होना बहुत जरूरी है, और इसलिए मन फिराना बहुत जरूरी है। मन फिराना कैसा है वो आज हम समझने वाले हैं। प्रेरित का 3:19 अगर हम देखेंगे, प्रेरित के काम उसका 3:19, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाया जाएगा, और जिससे प्रभु को सम्मुख से शांति के दिन आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप जब मन फिराएंगे आपके दिलों में शांति आएगा। इंग्लिश में लिखा है रिफ्रेशिंग आएगा। जब हम मन फिराते हैं, हम पापों से मुड़ते हैं, हमारे बंधन टूट जाता है, हमारे जीवन में फ्रीडम आता है, हमारे जीवन में बहुत सारे जगह में छुटकारा आता है, हमें मुक्ति आता है। प्रेरित का काम उसका 11:18 में देखेंगे, प्रेरित का काम उसका 11:18 में यहाँ पे लिखा हुआ है, वे सुन के वो चुप हो गए और परमेश्वर को बधाई करते लगे, और तब तो परमेश्वर ने अन्य जाति को भी जीवन के लिए मन फिराने के दान दिया हुआ है। यहाँ पे जो अपोस्तल लोग थे, वो लोग गए थे, जो यहूदी लोग थे, अन्य जाति के लोग थे, अन्य जाति के बीच में भी परमेश्वर काम करने लगा था। अन्य जाति के लोग जब सुसमाचार सुना, उनके दिलों में पापों के अंडरस्टैंडिंग आया, पापों के कन्विक्शन आया। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हमारे दिलों में पापों का कन्विक्शन लेके आता है। तो पवित्र आत्मा उनके दिलों में पापों का कन्विक्शन लेके आया, और वो लोग पापों से मन फिराने लगा, और वो लोग पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ने लगा। तो ये सब देख के तो प्रेरित लोग, वो लोग क्या कह रहे हैं कि अन्य जाति के लोगों को भी परमेश्वर ने मन फिराने के दान दिया हुआ। ये परमेश्वर से आता है। परमेश्वर हमारे दिलों में पापों का अंडरस्टैंडिंग लेके आता है। हम सुसमाचार बांट सकते हैं, आप सुसमाचार बांट सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो सुसमाचार सुन रहा है, उनके दिलों में पवित्र आत्मा पापों के अंडरस्टैंडिंग लेके आता है, कि वो पाप में है, कि परमेश्वर पवित्र है, उसको पापों से निकल के आना जरूरी है, और परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। ये पवित्र आत्मा उसको समझाता है, ये पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें समझाता है, हमें पापों से मन फिराना जरूरी है। हमें डिलिबरेटली उन सारे पापों को कन्फेस करना है, रिनाउंस करना है, उनको अंगीकार करना है, उनको छोड़ना है, उनको छोड़ के प्रभु यीशु की तरफ मुड़ना है, ईश्वर की तरफ मुड़ना है। परमेश्वर ये चाहता है, ये परमेश्वर की तरफ मुड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स है। प्रेरित के काम उसका 17:30 हम देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में अनाकानी करके अब हर जगह हर मनुष्य को मन फिराने के लिए आज्ञा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेरित के 17:30 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अभी हर एक जगह में हर एक व्यक्ति को मन फिराने का आज्ञा दिया हुआ है। ये मन फिराने की आज्ञा सबके लिए है। हमें मन फिराना है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु की तरफ मुड़ना चाहता है, प्रभु यीशु में नया जीवन पाना चाहता है, उसको मन फिराना जरूरी है। ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारा कलीसिया में लोग मन फिराने का मैसेज जो है उसको पसंद नहीं करते। वो लोग गुस्सा करते हैं मन फिराने के मैसेज सुन के। वो लोग सोचते हैं कि मन फिराना क्यों जरूरी है, हमें मन फिराने के मैसेज अगर हम शेयर करेंगे, लोग कलीसिया छोड़ के चला जाएगा। कलीसिया छोड़ के नहीं जाएगा, आपके ग्रुप छोड़ के शायद चला जाएगा, लेकिन मन फिराने का मैसेज ही है जो लोगों को प्रभु की तरफ लेके आएगा। मन फिराने के मैसेज में है पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराने के मैसेज उसको शेयर करें, उनको बताएं कि पापों से मन फिराने के लिए।
तो हम अगर सुसमाचार शेयर नहीं कर सकते हैं, उनको ये नहीं बोल के कि आपको मन फिराने के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो हम सुसमाचार शेयर नहीं कर सकते। आप सुसमाचार शेयर किया, उसके बाद वो व्यक्ति आप प्रभु यीशु को समझना, यीशु की तरफ मुड़ना चाहता है, पापों से मुड़ना चाहता है, उसको क्या करना जरूरी है? उसको मन फिराना जरूरी है, ना कि उसको आपके ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है। उसको मन फिराना जरूरी है, उसको सहायता करना है मन फिराने के लिए। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु के चेले लोग जब मिनिस्ट्री कर रहा था, वो लोग बहुत सारा लोगों को सहायता किया मन फिराने के लिए, और लोग नया जीवन प्राप्त किया। मत्ती का सुसमाचार उसका 9:13 में देखते हैं कि परमेश्वर के वचन कह रहा है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। यहाँ पे अगर मत्ती का 9:13, यहाँ पे अगर ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कह रहा है, आई डिड नॉट कम टू कॉल द राइचस बट द सिनर्स टू रिपेंटेंस। सो यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, पापियों को मन परिवर्तन करने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु हमें मन परिवर्तन करने के लिए बुलाने के लिए आया। इस दुनिया में कोई भी धार्मिक नहीं है, हम सभी पापों में पैदा हुए, क्योंकि हमें आदम का पापों का स्वभाव है हमारे अंदर। हम जितना बड़े हो रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, हम दुनिया का पापों के स्वभावों को देख रहे हैं और उसमें चल रहे हैं। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम दुनिया के पापों के स्वभाव में चले और पाप में चले, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और पापों की वजह से हमारे जीवन में अभिशाप काम करता है, शैतान हमारे जीवन में काम करता है, शैतान हमारे जीवनों को कंट्रोल करता है। लेकिन हम, परमेश्वर चाहता है कि हम पापों से मुड़े, इसलिए वो बोल रहा है कि वो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, पापियों को पश्चाताप करवाने के लिए आया है। तो हम जब प्रभु यीशु के बारे में समझते हैं, उसको सुसमाचार समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए सूली पे जाके मरा, उन्होंने उनके मौत के द्वारा उन्होंने हमारे पापों के सारे कीमत चुका है, हमारे अभिशापों को ले लिया, हमारे बीमारियों को ले लिया, हमारे जीवन में सारे गलत चीज़ों को अपने ऊपर उठा लिया। उसके बाद उनको कब्र में डाला गया 3 दिन, उसके 3 दिन के बाद वो जी उठा, और उसके बाद अभी वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिना दक्षिण ओर में वो बैठे हुए हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं। तो हमारे लिए उसने उद्धार और चंगाई, छुटकारा का रास्ता उन्होंने खुला है। लेकिन हमें उसको पाने के लिए हमें सुसमाचारों को विश्वास करना जरूरी है। हमें सुसमाचार को विश्वास करके हमें पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। हम अगर पापों से मन परिवर्तन नहीं करेंगे, हम उसके तरफ नहीं मुड़ सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम पापों से मन परिवर्तन करें। प्रेरित के काम उसका 2:38, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन है जहाँ पे प्रभु यीशु इस दुनिया छोड़ के चला जाता है, इस दुनिया छोड़ के चला जाता है, और प्रभु यीशु का चेले जो पतरस रहता है, वो सुसमाचार शेयर करते रहता है यहूदी लोगों के साथ, और तब यहूदी लोगों के बीच में, उनके दिलों में पवित्र आत्मा बात करने लगता है। उनको समझ में आता है कि वो लोग पापी है। प्रेरित के 2:37 में लिखा हुआ है, उनको समझ में आता है, उनके दिलों में समझ में आता है कि वो लोग पाप किया हुआ है, पाप में जीवन जी रहा है। ये पवित्र आत्मा का काम है। आप सुसमाचार शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन ये पवित्र आत्मा उनके दिलों को छूता है। सुसमाचार में ताकत है। आप जब सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं, सुसमाचार में परमेश्वर का ताकत है। रोमियो का किताब उसका 1:16-17 में लिखा हुआ है, सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। आप जब सुसमाचार को सही तरीके से शेयर कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, पवित्र आत्मा सुसमाचार के द्वारा काम करता है उसके दिलों में। और सुसमाचार जब उसके दिलों में काम करता है, उनके दिलों में पापों का समझ आता है, उसको मन परिवर्तन करने के समझ आता है, उसको समझ में आता है वो किस जीवन में चल रहा है, उसको समझ में आता है उसको वहां से कहां तक मुड़ना है। यहाँ पे प्रेरित के 2:37 में हम देखते हैं, जो फरीसी लोग रहते हैं, वो लोग सुसमाचार को जब सुनते हैं, उनको समझ में आता है कि वो लोग पाप में हैं, तब उनको वहां से मन फिराने का जरूरत पड़ता है। तो वो लोग पूछता है कि हमें क्या करना क्या है। तो पतरस क्या बोलता है, 2:38, प्रेरित का काम उसका 2:38, पतरस ये नहीं बोलता है आओ भाई हमारा कलीसिया ज्वाइन करो। पतरस ये नहीं बोलता है। पतरस ये नहीं बोलता है आओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। पतरस ये भी नहीं बोलता है। पतरस क्या बोलता है, पतरस बोलता है, पतरस उन्होंने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों के लिए, पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम पे बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पे पतरस बहुत ही स्पष्ट तरीका से उन लोगों के सामने ये चीज़ बताता है, आपको पापों से मन फिराना ज़रूरी है, और उसके बाद पापों से क्षमा के लिए मन फिराने के साथ साथ पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, और उसके बाद आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, आपको नया जीवन में प्रवेश कर सकते हो। ये तरीका है एक पुराना जीवन से प्रभु यीशु में नया जीवन में आने का। इसलिए पापों से मन परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरत वाला स्टेप्स है। याकूब का किताब उसका 2:20 में लिखा हुआ है, अगर हमें कर्म बिन विश्वास
व्यर्थ है। अगर हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, मन में विश्वास है, लेकिन अब विश्वास क्या बोल रहा है हमें करने के लिए वो हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर विश्वास नहीं है। समझ में ये आपको समझ में आना जरूरी है। हमारा विश्वास हमें कुछ करने के लिए हमें उत्साहित करता है। अगर आप प्रभु यीशु को सुसमाचार को समझ में आया और सुसमाचार के द्वारा आपके अंदर प्रभु का विश्वास पैदा हुआ, पवित्र आत्मा आपके दिलों में बातें किया कि आपको पापों से मुड़ना है, आपको नया जीवन पाना है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको समझ में आएगा आपको पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। तो आप पापों से मन परिवर्तन करेंगे, यानी कि आप मन में सोचेंगे आप मैं पापों से मन परिवर्तन करूंगा, नो, आप प्रैक्टिकली करेंगे। पापों से मन परिवर्तन कैसे होता है वो हम आपके साथ आपको बताने वाले हैं, लेकिन वो व्यक्ति प्रैक्टिकली पापों से मन परिवर्तन करेगा। जो प्रभु यीशु को विश्वास करना चाहता है वो प्रैक्टिकली पापों से मन परिवर्तन करेगा, प्रैक्टिकली पानी में बपतिस्मा लेगा पुराने जीवनों को कवर करने के लिए, और प्रैक्टिकली वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी ग्रहण करेगा, उसके बाद प्रभु के साथ चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति बोला कि मैं प्रभु यीशु को विश्वास करता हूं 10 साल से, लेकिन पापों से मन परिवर्तन तो नहीं किया, पानी में बपतिस्मा तो नहीं लिया, पवित्र आत्मा तो नहीं पाया, मैं प्रभु के साथ चलता हूं। नहीं, वो शायद किसी मजहब के अंडरस्टैंडिंग से प्रभु यीशु को फॉलो कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो एक विश्वास है, वो एक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु परमेश्वर है, हमें उसको फॉलो करना है। हम जब उसको फॉलो करते हैं, उसके बोले हुए वचनों को मानते हैं और उसको हमारे जीवन में हम विश्वास सिर्फ मन में विश्वास नहीं करते हैं, उसको पालन करते हैं, उसके द्वारा हमारा विश्वास संपूर्ण होता है। तो विश्वास के अंदर अगर कोई काम नहीं है तो विश्वास वो मुर्दा विश्वास है, वो विश्वास प्रभु का विश्वास नहीं है। अभी हमें ये समझना जरूरी है, अगर हम मन परिवर्तन के बारे में जब बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो मन परिवर्तन कर चुका है या मन परिवर्तन क्या है उसको समझ में नहीं आता है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है, हम सोचते हैं कि ये है मन परिवर्तन, लेकिन एक्चुअली मन परिवर्तन क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है आपको अगर गिल्टी फीलिंग हुआ वो मन परिवर्तन नहीं है। पेट के काम उसका 24 के 25 में जो राजा फेलिक्स रहता है उसको पौलुस जो रहता है वो उनके साथ सुसमाचार बांटता है, तो राजा फेलिक्स को समझ में आता है कि वो गिल्टी है, उसके जीवन में पाप है, उसको समझ में आता है, लेकिन वो मन परिवर्तन नहीं करता है, वो वहां से चला जाता है। गिल्टी फीलिंग होना मन परिवर्तन नहीं है। आपको शायद लगेगा कि आप गलत है, आपको समझ में आया, लेकिन वो मन परिवर्तन नहीं है। मन परिवर्तन मतलब आप जब चेंज होने का डिसीजन लिया है और चेंज हुआ है, वो है मन परिवर्तन। कभी कभी लोग दुखी हो जाते हैं, उसको समझ में आता है कि वो पाप किया है, वो मैं बहुत दुखी हो गया, मैं सही में बहुत पाप किया हुआ है। द्वितीय कोरिन्थियों के 7:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। बहुत सारा टाइप का शोक है आपको समझ में आ सकता है कि आप पापी है, लेकिन वो आपके अंदर दुनिया का शोक पैदा कर सकता है। वो दुनिया का शोक आपको मृत्यु उत्पन्न कर सकता है, आपके अंदर से दुख और मृत्यु, मतलब आप परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, आप अंदर अंदर समझ रहे हैं कि आप दुखी है, आप गलत काम किया, वो नहीं है मन परिवर्तन। मन परिवर्तन जो है वो परमेश्वर की तरफ लेके जाता है। आपको जब समझ में आता है कि आपने पाप किया हुआ है और आप पाप में चल रहे हैं, तब आप वहां से एक डिसीजन लेते हैं, आप उसको वहां से टर्न करेंगे, संपूर्ण रूप से मुड़ेंगे प्रभु यीशु के तरफ। वो है मन परिवर्तन, प्रभु यीशु के तरफ मुड़ना है, ना कि अपने पापों में बैठे रहना है, मैंने बहुत खराब काम किया। वो मन परिवर्तन नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ हम जब सुसमाचार बांटते, वो लोग बोलता है हमें समझ में आया है हम पापी है, लेकिन वो मन परिवर्तन नहीं है। हमें डिसीजन लेना है और हमें मुड़ना है, वहां से पापों को अंगीकार करना है, पापों को छोड़ना है, वहां से पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, वो है मन परिवर्तन। इसके अलावा हम बहुत सारा समय सोचते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सेल्फ एफोर्ट करेंगे, खुद के द्वारा कुछ काम करेंगे और उसके द्वारा खुद के द्वारा पाप करना बंद कर देंगे। नहीं कर सकते आप कितने भी, आप अगर प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, आप अगर आज मैसेज सुन रहे हैं, आप शायद सोच रहे हैं कि ओ मैं तो अपने आप ही अपना पापों को बंद कर सकता हूं। नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका जो सेल्फ एफोर्ट है वो आपके पाप, आपके जीवन में जो पाप है उसको बंद नहीं कर सकता है। यशायाह नबी का किताब उसका 64:6 में लिखा हुआ है कि हमारा जो सेल्फ एफोर्ट है, हमारा जो खुद का जो काम है, वो गंदे कपड़े के जैसा है,
आपका अच्छा काम, अच्छा कुछ चीज़ वो आपको आपके जीवन में पापों से मुक्ति नहीं दे सकता। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो धार्मिक बन जाएंगे और ज़्यादा धर्म को फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा कलीसिया में जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, वो बस वो सब सही है, लेकिन वो सारी चीज़ आपको पापों से मुक्त नहीं कर सकता है, या आपको पापों से मुक्त नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु जब इस जगत में सुसमाचार बांट रहे थे, प्रभु यीशु जब अलग अलग जगह में जाकर सुसमाचार बांट रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, लोगों को छुटकारा दे रहे थे, तब के समय जो यहूदी फरीसी लोग थे, जो लोग तब रिलीजियस लोग थे, वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से रिलीजन फॉलो करते थे, वो लोग कमांडमेंट्स फॉलो करते थे, वो लोग सबात फॉलो करते थे, लेकिन वो लोग प्रभु यीशु की तरह, प्रभु यीशु का बात सुन के पापों से नहीं मुड़ा था। वो लोग पाप छुप छुप के करते थे, ऊपर से धर्म फॉलो करते थे, एक मजहबी अंडरस्टैंडिंग था, वो हमें पापों से मुक्त नहीं कर सकता है। आपके अंदर आप शायद सोच रहे हैं चलो मैं मेरे मजहब को और ज़्यादा तरीके से फॉलो करूंगा, कोई भी मजहब हो आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, वो आपको पाप से मुक्ति नहीं दे सकता। बहुत सारा समय लोग सोचता है कि मैं बहुत सारा चीज़ जान जाऊंगा वो मुझे मुक्त करेगा। आप बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं, बाइबल को जान सकते हैं, बहुत सारा वचन पढ़ सकते हैं, बाइबल कॉलेज में जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्री पा सकते हैं, लेकिन वो आपको पापों से मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, सुन के आपको शायद बहुत स्ट्रेंज लगेगा, ये ज़रूरी है समझना कि आपको बाइबल का नॉलेज हो सकता है, लेकिन आपको नया जीवन शायद आप नहीं पाया। बाइबल को एक बुक की तरह आप शायद पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको नया जीवन इंटेलेक्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको शायद बाइबल आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपके अंदर नया जीवन नहीं आया हुआ है। नया जीवन आना बहुत ज़रूरी है, वो पवित्र आत्मा का काम है। जब आप सुसमाचार को विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिलों में पापों का अंडरस्टैंडिंग लेके आता है, पापों से मन परिवर्तन करते हैं, पानी में बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र का आत्मा हमारे जीवन में पाते हैं, तब हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। नाउ ये तो मैंने बोल दिया कि कौन सा चीज़ मन परिवर्तन नहीं है। अभी एक्चुअल मन परिवर्तन कैसा होता है, मन परिवर्तन क्या होता है, कैसा होता है एक्चुअल मन परिवर्तन? एक्चुअल मन परिवर्तन जो होता है वो पापों से मुड़ना होता है। हम पापों से संपूर्ण रूप से मुड़ना होता है प्रभु की तरफ। हम जो पापों के जीवन में जी रहे हैं उसको स्टॉप करना, उसके बारे में अंगीकार करना, उसको छोड़ना और उसके तरफ से प्रभु की तरफ मुड़ना है। टर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग में मैं बैठे रह सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसमें से हमें मुड़ना है प्रभु की तरफ, दुनिया के अंडरस्टैंडिंग से मुड़ना है प्रभु की तरफ। टर्निंग फ्रॉम आवर सेल्फ, हमारा खुद का बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है, उसके द्वारा हम चलना चाहते हैं, उसमें भी से भी हमें मुड़ना जरूरी है। हम अपना जीवन अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट है, अपने हिसाब से अपने खुशी के लिए जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा जीवन उसके लिए जिए, उसके अंडरस्टैंडिंग से जिए, उसके हिसाब से जिए। एक्चुअली हम जब प्रभु यीशु को समझते हैं, प्रभु यीशु हमें बोलता है, वचन में लिखा हुआ है कि हमारा जीवन हम उसको दे दे, उसके हिसाब से जीवन जिए। तो हमारे जीवन में जो भी सेल्फ रूल है, खुद के अंडरस्टैंडिंग है, खुद के हिसाब से चलने का जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी मन परिवर्तन करना जरूरी है, उससे भी रिपेंट करना जरूरी है, प्रभु की तरफ मुड़ना जरूरी है। इसके अलावा हमें अगर कोई शैतान के कामों में हम अगर इन्वॉल्व है, कोई भी डेविल का कामों में हम इन्वॉल्व है, उसमें से भी हमें मन परिवर्तन करना जरूरी है। हमें छोड़ना है, प्रभु के पास क्षमा मांगना है और प्रभु के तरफ मुड़ना है। और सिर्फ ये सारे चीज़ों से मुड़ना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ हम प्रभु परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, उसके धार्मिकता की तरफ मुड़ना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें उसके तरफ मुड़ना जरूरी है, उसके धार्मिकता की तरफ मुड़ना है और परमेश्वर हमें सहायता करेगा। परमेश्वर की तरफ हमें मुड़ना जरूरी है। तो हम ये कैसे करेंगे? हमें पहले अपने आप को विनम्र होना जरूरी है। हमें समझना है कि हमारे अंदर जो अहंकार रहते हैं वो हमें परमेश्वर से दूर रखता है। अहंकार हमें परमेश्वर से दूर रखता है। परमेश्वर के वचन में है कि जो अहंकारी है वो परमेश्वर से काफ़ी दूर है, लेकिन जो हम्बल है, जो विनम्र है, वो परमेश्वर का दिल का नज़दीक है। जो हम्बल है, हमें हम्बल अगर हम नहीं हो पा रहे हैं तो परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ पाएंगे। हमें जब सुसमाचार को हमें समझ में आया, प्रभु पवित्र आत्मा अगर हमारे दिलों को छू गया और हमें समझ में आ रहा है हमें पापों से मुड़ना है, तो हमें पहले सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग हमें विनम्र होना जरूरी है। हमारे विनम्र होना जरूरी है। हमारे जीवन का सारे चीज़ों को, सारे पाप जो पवित्र आत्मा हमें दिखा रहा है, हमें समझा रहा है, वो सारे चीज़ों को परमेश्वर के सामने लेके आना जरूरी है। इसलिए हमें कॉन्फेस करना जरूरी है, अंगीकार करना जरूरी है अपने मुंह से, और उस पापों को छोड़ना जरूरी है। आप बोल सकते हैं कि मैं मेरा व्यभिचार के पापों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं जो चोरी करता हूँ उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं जो गलत झूठ बोलता था उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं लोगों के पीछे गलत काम करता था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं
मैं जो भी चीज़ गलत काम किया उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। आप ऐसे आपको अंगीकार करना ज़रूरी है और उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि आप जब उस पाप में रह रहे थे इतना साल तक, वो पापों के एक बंधन आपके जीवन में काम कर रहा था। आप जब उस चीज़ को अंगीकार करते हैं, उसको प्रभु यीशु के सामने लेके आते हैं और प्रभु यीशु का लोहू आपको वहाँ से मुक्त करता है, धोता है, साफ करता है। इसके अलावा आपका मन परिवर्तन करना जरूरी है। क्या होता है, हम लोग इतना साल पापों में चलते रहते हैं, तो पापों के अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर चलते रहता है। हमारे मन में हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है, हमारा समझ है, उस समझ के द्वारा हम हमारा जीवन को चलाते हैं। जब आप पाप में चल रहे थे, आपके मन के अंदर एक पापों का अंडरस्टैंडिंग था, उसके हिसाब से आपका जीवन आप चला रहे थे, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जब आप परमेश्वर को समझते हैं, आप हमारा मन को बदलना जरूरी है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए, उसके हिसाब से, उसके अंडरस्टैंडिंग से, हमारा परिवार परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए हमारा मन में जो अंडरस्टैंडिंग है उनको बदलना जरूरी है। इंग्लिश में इसको रिन्यूअल ऑफ माइंड बोलता है। रोमियो की किताब उसका 12 का 1 और 2 में इसके बारे में लिखा हुआ है, हमें मन परिवर्तन करना जरूरी है प्रभु यीशु में जब नया जीवन पाते हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी होता है, जब हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं, हमें जब प्रभु यीशु में जब यीशु की तरफ जब मन परिवर्तन करते हैं, तब हमारे जीवन से बहुत सारा शैतान के बंधन टूट सकता है। क्या होता है, जब आप पाप में चल रहे थे इतना साल जब आप पाप में चल रहे थे, पाप के द्वारा शैतान आपके जीवन में अधिकार रख रहा था, उसका कंट्रोल आपके जीवन में था। आप अगर कोलोसियों की किताब 1 का 13 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, कोलोसियों की किताब उसका 1 का 13 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जब पैदा हुए थे इस जगत में, हम शैतान के राज्य में पैदा हुए थे। शैतान का अधिकार और सामर्थ्य था हमारे जीवन के ऊपर। शैतान हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा था, शैतान हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा था। कोलोसियों की किताब 1 का 13 में लिखा हुआ है, हम शैतान के राज्य में जब पैदा हुए थे, शैतान का अधिकार था हमारे जीवन के ऊपर। समझने की कोशिश कीजिए, जब आदम ने पाप किया था, वो शैतान के कंट्रोल में चला गया था। आप जब पाप में जीवन जी रहे हैं, शैतान के कंट्रोल में आप जीवन जी रहे हैं। शैतान का अधिकार है आपके जीवन को कंट्रोल करने के लिए, और डीमन आपके जीवन में रह सकता है। आप जब कंटिन्यूअसली पाप में चल रहे हैं, हो सकता है कोई भी पाप हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है, हस्तमैथुन हो सकता है चोरी करना हो सकता है, कोई भी पाप हो सकता है। वो पाप के द्वारा शैतान आपके जीवन के अंदर रह सकता है, शैतान की ताकत आपके जीवन में रह सकता है। जब आप पापों से मन परिवर्तन करते हैं, वो शैतान का कोई अधिकार आपके जीवन में तब नहीं है। तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, शैतान आपके अंदर से निकल सकता है। इसलिए जब मन परिवर्तन करने का जरूरत है, तब किसी विश्वासी के सामने, एक या एक से ज़्यादा विश्वासी के सामने मन परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके अंदर अगर डिमोनिक मैनिफेस्टेशन हो रहा है, अगर शैतान की ताकत वहाँ से आपके अंदर से निकलना चाह रहा है, तो आपके साथ जो विश्वासी है वो आपको सहायता कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब पापों से मन परिवर्तन करने के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरे विश्वासी के साथ बैठे और उसके साथ मन परिवर्तन करने का सोचें, वो आपको सहायता कर सकता है। आप उसके साथ सामने कॉन्फेस कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पास कॉन्फेस नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के पास कॉन्फेस कर रहे हैं। आपको पापों का अंगीकार कर सकते हैं, उसके लिए अंगीकार नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरे विश्वासी आपको सहायता कर सकता है, सहायता कर सकता है उस पापों के बंधन से निकल के आने के लिए। शैतान के बंधन है तो उसको तोड़ने के लिए, शैतान के बंधनों से हमें निकल के आना बहुत जरूरी है। बहुत सारा कलीसिया में शैतान के बंधन से कैसे निकल के आना है ये सिखाया नहीं जाता है। उनको सिर्फ बोला जाता है बाइबल पढ़ो और प्रभु के रास्ते में चलो, लेकिन जब उनके जीवन में शैतान के बंधन है, उनको पता नहीं चलता है उसमें से कैसे निकल के आना है। उनको जीवन में वो देख रहा है कि वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहा है, पाप उनको पीछे खींच रहा है, बट उनके वहां पे छुटकारा का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ना उनको छुटकारा के बारे में बताया जा रहा है, ना छुटकारा किसी को हो रहा है। तो लोग मुंह में तो प्रभु कर रहा है, लेकिन उनको दिलों में समझ में आ रहा है कि शैतान के बंधन उसको जकड़ के बांध के रखा हुआ है। इसलिए हमें ज़रूरी है, जो लोग शैतान के ताकतों को छुटकारा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके पास जाके आप मन परिवर्तन करना जरूरी है। वो आपको अच्छी तरह से सहायता कर सकता है। बहुत सारा समय जब हम मन परिवर्तन करते हैं, हमारे अंदर से शैतान की ताकत टूटता है और हम मुक्त होते हैं उस शैतान की ताकतों से।
और कभी कभी मन परिवर्तन के वक्त हमें बहुत सारा काउंसलिंग दरकार चाहिए, जरूरत पड़ता है, मिनिस्ट्री का जरूरत पड़ता है, परिचर्या का जरूरत पड़ता है कि हमें 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 जीवन में बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग बदल जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें हमें मिनिस्ट्री जरूरत पड़ता है। इसलिए कोई विश्वासी जो आपको सहायता कर सकता है, एक बार एक से ज़्यादा उसके सामने आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको वो सहायता कर सकता है। तो मैं फिर से स्टेप्स बता रहा हूँ। पहले आपको अपने आप को हम्बल करना ज़रूरी है, फिर आपको सारे पापों को कन्फेस करना है, अंगीकार करना है और उस पापों को छोड़ना है। उसके साथ साथ माइंड को रिन्यू करना है, मन को परिवर्तन करना है। उसके साथ साथ आपको अगर कोई डिलीवरेंस का जरूरत है, छुटकारा का जो जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना करना है। आपके साथ दूसरा विश्वासी है तो वो आपको सहायता करेगा उसको छुटकारा देने के लिए, और उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग का जरूरत है। मैंने भारत में बहुत सारा जगह में लोगों को काउंसलिंग किया, उसको बपतिस्मा दिया, उसको रिपेंटेंस में लीड किया। मैं देखा बहुत सारा जगह में लोग जानते नहीं है एक दूसरे को कैसे रिपेंटेंस में सहायता किया जा सकता है, कैसे उनके लिए प्रार्थना किया जा सकता है, कैसे उसको डिलीवर किया जा सकता है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग शैतान के बंधन में पड़ा हुआ है उनको बोला जा रहा है कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम बपतिस्मा ले लो। उनके अंदर से शैतान के बंधन नहीं निकला, उनको बपतिस्मा दे दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद पता चल रहा है उसके जीवन में शैतान के बंधन से निकल के नहीं आ पाया। जो पाप उसको खींच रहा था पीछे, वो पाप में वो अभी भी चल रहा है। पापों का बंधन उसके जीवन में काम कर रहा है। वो परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा है, पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। पवित्र आत्मा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे अगर आपको सही तरीका से रिपेंटेंस नहीं होगा। आपको अगर सही तरीके से मन परिवर्तन नहीं होगा तो आप पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाएंगे। बहुत सारा कलीसिया में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में प्रार्थना नहीं किया जाता है क्योंकि वो लोग जानते नहीं है एक व्यक्ति को कैसे सही तरीके से रिपेंटेंस या मन परिवर्तन में सहायता किया जा सकता है। जब उसको मन परिवर्तन ठीक से नहीं होता है, उसका बपतिस्मा भी कोई भी ताकत नहीं रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सही तरीके से मन परिवर्तन करता है और पानी में बपतिस्मा लेता है, वो मुक्त होता है शैतान के बंधनों से, और उसके अंदर जब पवित्र आत्मा आता है वो प्रभु के साथ सही तरीके से चल सकता है, प्रभु के वचनों को समझ सकता है, प्रभु के कामों में वो इन्वॉल्व हो सकता है, प्रभु के कामों कर सकता है, सुसमाचार प्रचार कर सकता है, दूसरे को चंगा कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, दूसरे को बपतिस्मा दे सकता है, दूसरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कर सकता है, दूसरे को शिक्षा दे सकता है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती का सुसमाचार उसको 28 में 18 से 20 में लिखा हुआ है। तो ये परमेश्वर का काम है, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आप शायद साल भर, मान लीजिए 10 साल तक आप कलीसिया में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब चीज़ समझ नहीं पा रहे। कलीसिया में जाना ज़रूरी है, लेकिन आपको सीखना है परमेश्वर आपको किस काम के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको उसके कामों के लिए बुलाया है, उसको सीखना ज़रूरी है। उसको पहले आपको नया जीवन पाना ज़रूरी है, उसके बाद नया जीवन पाने के बाद ही आप ये सब शिक्षा में बढ़ सकते हैं और इस्तेमाल हो सकते हैं। और नया जीवन पाने के लिए पापों से मन परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन दुख की बात है कि आज के समय में बहुत सारा कलीसिया में मन परिवर्तन के बारे में शिक्षा नहीं दिया जाता है, उनको सिखाया नहीं जाता है, उनको बोला नहीं जाता है, तो वो लोग पापों के बंधन में पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग पाप में पड़े हुए हैं, उन्हीं को बपतिस्मा दिया जा रहा है और उनके बपतिस्मा उनके जीवन को कोई बदल नहीं रहा है। मन परिवर्तन करने के बाद बपतिस्मा होना चाहिए। संपूर्ण रूप से जो मन परिवर्तन करता है वही व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ले सकता है। संपूर्ण रूप से जो मन परिवर्तन किया हुआ है वही पवित्र आत्मा पा सकता है। बहुत सारा लोग आजकल के दिन में कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कलीसिया में जो लीडर्स है उनको समझ में नहीं आया कैसे सहायता किया जा सकता है। बहुत सारा कलीसिया में वो लोग सहायता करते हैं, लेकिन बहुत सारा कलीसिया में उनको पता नहीं कैसे किया जा सकता है। वो लोग अपने संगठन, जो अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप को बढ़ा रहा है, उसका बिल्डिंग बड़ा कर रहा है, बहुत सारा ब्रांच खोल रहा है, लेकिन लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्रार्थना करना है उनको पता नहीं, कैसे मन परिवर्तन में सहायता करना है उनको पता नहीं, कैसे बपतिस्मा देना है उनको पता नहीं। तो इसलिए वीक विश्वासी तैयार हो रहा है। वो लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है विश्वास में कैसे चलना है। उनको सिर्फ इतना ही समझ में आता है कलीसिया में जाना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर हमें नया जीवन में आने के लिए बुलाया। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमें नया जीवन चाहिए। नया जीवन के लिए हमें पापों से मन परिवर्तन होना ज़रूरी है। अभी कुछ डाउट्स है हमारे मन पे, मन परिवर्तन के बारे में रहता है, उसके बारे में मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आपके मन में आ सकता है, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछता है, अच्छा मन परिवर्तन करने के लिए मुझे पापों को अंगीकार करना ज़रूरी है क्या? हम बाइबल में देखते हैं पापों से अंगीकार किया जाता है। मत्ती का प्रेरित का 19 का 18 में देखते हैं लोग पापों से मन परिवर्तन किया, उसके बाद ही पानी में बपतिस्मा लिया। मत्ती का सुसमाचार उसका 3 का 6 में देखते हैं वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया, उसके बाद ही बपतिस्मा लिया। तो
पापों से मन परिवर्तन होना जरूरी है। जब पापों से मन परिवर्तन होता है, परमेश्वर हमारा दिलों को बदल देता है। एजिकल के 11:19 में लिखा हुआ है, एजिकल का 36 में लिखा हुआ है, जेरेमाया का 31:33 में लिखा हुआ है, हिब्रू का किताब उसका 8:10 में लिखा हुआ है। जब हम मन परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर हमारे दिलों को बदलता है। अगर हमारा सही तरीके से मन परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा दिल भी नहीं बदला, तो हमें परमेश्वर के साथ हम चल नहीं सकते हैं। यहाँ पे पापों को अंगीकार करना कोई पास्टर के पास ही करना है जरूरी नहीं है। कोई विश्वासी है, वो आपको सहायता कर सकता है, उसके सामने भी कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। बपतिस्मो, जो भी विश्वासी है, जो नया जीवन प्राप्त हुआ है, वो आपको बपतिस्मो दे सकता है। बपतिस्मो लेने के लिए आपको कोई पास्टर के पास ही जाना ये जरूरी नहीं है। कोई भी विश्वासी बपतिस्मो दे सकता है। कोई भी विश्वासी आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मो के लिए प्रार्थना कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आजकल का कलीसिया में ये बताया जाता है सिर्फ पास्टर के पास जाना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन हम सभी विश्वासियों को ये समझना जरूरी है, हम सभी विश्वासी प्रीस्ट है। सभी विश्वासी प्रीस्ट है, बाइबल में सभी विश्वासी प्रीस्ट है। लेकिन जो पास्टरिंग कर रहा है, जो लीडरशिप में, उनको कुछ कुछ गिफ्ट दिया हुआ है, उस गिफ्ट में ऑपरेट हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ये गिफ्ट सबको दिया हुआ है, हमें समझना है, उस गिफ्ट में हम सबको ऑपरेट होना है, हमें बढ़ना है, हमें एक स्टेज में नहीं पड़ा रहना है। सेकंड प्रश्न बहुत सारा समय लोग पूछते हैं कि कोई एक स्पेशल डे और स्पेशल टाइम है क्या पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। बहुत सारा समय लोग बोलते हैं ईस्टर के दिन में बपतिस्मा लो, और ये रविवार है उस दिन बपतिस्मा लो, ओ इसका ये बर्थडे है इस दिन बपतिस्मा लो। ऐसा कोई स्पेशल डे होता है क्या? बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हमें कोई स्पेशल डे में बपतिस्मा लेना जरूरी है। जिस दिन आप पापों से मन परिवर्तन किया, उसी दिन आपके लिए स्पेशल डे है, आप उसी दिन बपतिस्मा ले सकते हैं। बाइबल में अगर देखते हैं प्रेरित के काम में, वहाँ पे लोग जब उनको समझ में आया पापों के बारे में, जब उसने पापों से मन परिवर्तन किया, उसने तुरंत पापों से मन परिवर्तन करके पानी बपतिस्मा लिया। एक जेलर था, रात को मिडिल ऑफ द नाइट वो उनको समझ में आया, वो और उनके पूरे घर के लोग, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया मिडिल ऑफ द नाइट। ऐसे बहुत सारे लोग पानी बपतिस्मा लेता है जब उनको समझ में आता है। मैं बहुत सारा जगह में गया था, सुसमाचार प्रचार किया, जब लोग को समझ में आया, वो लोग पापों से मन परिवर्तन किया, और वो लोग बोला हमें पानी बपतिस्मा लेना है अभी। हाँ, पानी में बपतिस्मा दिया उन लोगों को। तो पानी में बपतिस्मा, मन परिवर्तन और पानी में बपतिस्मा दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। हम जब प्रभु विश्वास करते हैं, तभी हम मन परिवर्तन कर सकते हैं, पानी बपतिस्मा ले सकते हैं। इसके लिए हमें कोई स्पेशल डे के लिए वेट करने का जरूरत नहीं। कभी कभी लोग सोचता है कि वो कन्फेस नहीं करना चाहता है। कभी कभी लोग सोचता है कि मैं कन्फेस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे शर्म आ रहा है, या मैं कन्फेस नहीं करना चाहता हूँ अपने पापों को, ये चलेगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं चलता है। प्रभु चाहता है कि हम कन्फेस करें। हमें समझना जरूरी है, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन हमें समझना है। हम जब पापों को कन्फेस करते हैं अपने मुंह से, शैतान के ताकत को टूट जाता है, क्योंकि हम पापों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं। ये नहीं है कि प्रभु हमारा पापों को नहीं जानता है, प्रभु हमारे जीवन में सारे चीज़ों को जानता है। शायद हम लोग खुद भूल गए हैं बहुत सारा चीज़ जो परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में जानता है, लेकिन हम जब पापों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, परमेश्वर वो चीज़ को पसंद करता है। वो चाहता है कि हम हमारा पापों को उसके सामने लेके आए। हम अगर पुराने नियम में प्रभाव चैप्टर 28:13 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है जो अपने पापों को कन्फेस करता है और परमेश्वर के सामने लेके आता है, पर वो उसको मर्सी मिलता है, परमेश्वर उस व्यक्ति का पापों को धोता है। लेकिन अगर हम पापों को परमेश्वर के सामने नहीं लेके आएंगे, तो परमेश्वर उस पापों को नहीं धोएगा। एक्चुअली बहुत सारा समय हमारे जीवन में शैतान का काम चलते रहता है। शैतान चाहता नहीं है कि हम पापों को अंगीकार करें, शैतान चाहता नहीं है हम पापों को कन्फेस करें, सामने लेके आए, क्योंकि हम जब पापों को सामने लेके आएंगे, पापों का ताकत टूट जाएगा हमारे जीवन से। तो इसलिए पापों को सामने लेके आना जरूरी है, हमें कन्फेस करना जरूरी है। तो ऐसा प्रश्न बहुत सारा समय लोग पूछते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जब हम पापों से कन्फेस करते हैं, तो हमें सारे पापों को याद करना ज़रूरी है क्या? बचपन से सारे पाप हमारे मन में याद रहेगा क्या? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है आपको सारे पाप याद रहेगा, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके मन में सारे पापों का अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा। जो मेन चीज़ आपने किया है, जो जहाँ पे बंधन आपके जीवन में काम कर रहा है, पर पवित्र आत्मा आपके मन में वो चीज़ लेके आएगा। उसको आपको अंगीकार करना है और उसको आपको छोड़ना है और परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। कभी कभी लोग पूछता है कि कैसे आपको पता चलेगा कि उसको सही तरीके से रिपेंट किया? तो इसका विभिन्न अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है आप जब सारे पापों को आपने अंगीकार किया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपके दिलों में सुकून देगा, शांति देगा, फ्रीडम देगा, और आपको सारे बंधनों से मुक्ति मिलेगा। कभी कभी हमारे पापों को जब हम अंगीकार करते रहते हैं, हमारे जीवन में काफ़ी बंधन काम करता है, क्योंकि शैतान के द्वारा। लेकिन हम जब कॉन्फेस करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर सारी चीज़ों को मुक्त करता है, हमें बंधन से निकाल के लेके आता है।
सो हमें स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को परमेश्वर के सामने लेके आ सकते हैं। कभी कभी हमें बोलने में तकलीफ है, हम लिख सकते हैं एक पेपर में और एक व्यक्ति का हेल्प ले सकते हैं जो विश्वासी है, वो हमें सहायता कर सकता है। प्रार्थना के द्वारा हमें बंधनों को तोड़ के वहाँ से निकल के लेके आ सकता है। तो हम संपूर्ण रूप से रिपेंट कर सकते हैं पापों से। और सिर्फ पापों का अंगीकार करना ही ज़रूरी नहीं है, हमें समझ में आया कि पापों से मुड़ना है प्रभु की तरफ और प्रभु को फॉलो करना है। प्रभु यीशु क्या चाहता है हमारे जीवन के लिए, वो कैसे चाहता है हमारे जीवन हम जिए, उसके तरफ हमें मुड़ना है, उसके हिसाब से हमें चलना है। ये परमेश्वर चाहता है, ये हमें करना है। तभी हम प्रभु की तरफ सही तरीके से रिपेंट किया, सभी तरह से मुड़ा और प्रभु की तरफ, प्रभु के साथ हम चल सकते हैं। तो अभी मेरा प्रश्न आपके पास है, आप क्या पापों से मन परिवर्तन किया एंड आप क्या पापों से मन परिवर्तन करना चाहते हैं? तो आप ऐसे पापों से मन परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने आप को हम्बल कर सकते हैं, आप अपने विनम्र कर सकते हैं। आप परमेश्वर जो पाप आपको दिखा रहा है वो सारी चीज़ों को एक पेपर में लिख सकते हैं, या आपका कोई विश्वासी दोस्त है उसके सामने आप कन्फेस कर सकते हैं परमेश्वर के सामने, और पापों से क्षमा मांग सकते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। उसके साथ साथ आपके जीवन में पापों का कोई बंधन है तो वो आपका विश्वासी जो दोस्त है वो आपको सहायता करेगा प्रार्थना के द्वारा वो बंधन से निकल के आने के लिए। उसके साथ साथ आपको मन बदलना ज़रूरी है, जिसको माइंड रिन्यूअल बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके साथ साथ आपको कोई मिनिस्ट्री का ज़रूरत है तो आपके साथ जो आपका विश्वासी दोस्त है वो आपको सहायता करेगा आपको मिनिस्ट्री पाने के लिए। तो ऐसे आपको पापों से मन परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरत है। आप जब मन परिवर्तन करते हैं उसके बाद ही आपको पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। अभी मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, आप अगर बिना मन परिवर्तन करके पानी में बपतिस्मा ले चुके हैं ऑलरेडी, वो बपतिस्मा परमेश्वर की नज़र में सही बपतिस्मा नहीं है। आप परमेश्वर के वचन पढ़ सकते हैं, बपतिस्मा सिर्फ मन परिवर्तन के बाद ही हो सकता है। अगर आप मन परिवर्तन नहीं करके पानी में बपतिस्मा ले चुके हैं तो फिर से आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये दोबारा बपतिस्मा नहीं हो रहा है, आपको सही तरीका से बपतिस्मा हो रहा है। आप गलत तरीका से बपतिस्मा ले सकते हैं लेकिन वो आपके जीवनों को किसी तरीके से बदल नहीं सकता। मन परिवर्तन के बारे में बात जब आप पानी में बपतिस्मा लेते हैं, वो बपतिस्मा में ताकत है, वो आपके जीवन को बदल सकता है। मन परिवर्तन एंड बपतिस्मा उसमें ताकत है, सिर्फ बपतिस्मा में ताकत नहीं है, मन परिवर्तन एंड बपतिस्मा उसमें ताकत है। और उसके साथ साथ परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में उसमें उसके आत्मा है, पवित्र आत्मा है, कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ आप चलना सीखें। तो परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ आप अगर प्रभु यीशु में नहीं है, प्रभु यीशु के में नया जीवन नहीं पाया हुआ है, तो आपको आज समझ में आएगा कैसे आपको मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, कैसे आप मन परिवर्तन कर सकते हैं। आपके कलीसिया में कोई अगर आपको सहायता कर सकता है, कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई भी विश्वासी, उसके पास जा सकते हैं और उससे सहायता ले सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा। इसके अलावा भी आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग सहायता करते हैं। हम डिसाइपलशिप मूवमेंट कर रहे हैं भारत देश में, भारत के बाहर भी अलग अलग देश में हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। हम अलग अलग जगह में चेले बनाने की शिक्षा देते हैं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर भी आपको सहायता करेगा या परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप ये मैसेज को सुना और पवित्र आत्मा आपके दिलों को छुआ तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप चर्च का लीडर भी हो सकते हैं, आप भी शायद इस मैसेज को सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं शायद कि आपके कलीसिया में आप मन परिवर्तन के बारे में नहीं बता रहे हैं, शायद आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो सब लोगों के लिए जिनको सुसमाचार तो समझ में आया होगा लेकिन मन परिवर्तन के बारे में समझ में नहीं आया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आपके सुसमाचार के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु आपके लिए प्रभु, आपने हमारे लिए सूली पे जीवन दिया प्रभु परमेश्वर। सूली पे प्रभु हमारा पापों को, हमारा अभिशापों को प्रभु, हमारा बीमारियों को प्रभु परमेश्वर, हमारे दुखों को आपने उठा लिया प्रभु परमेश्वर। उसके बाद आपको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद आप जी उठा प्रभु परमेश्वर, कि मौत का कोई भी ताकत आपके ऊपर नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर है प्रभु। आप हमें नया जीवन का रास्ता खोल दिया हमारे लिए प्रभु, अनुग्रह के द्वारा, आप अनुग्रह के द्वारा हमें दिया प्रभु परमेश्वर। हमें विश्वास के द्वारा वो ग्रहण करना जरूरी है प्रभु। और आज के दिन प्रभु परमेश्वर जैसे कि हमने ये पश्चाताप के बारे में सुना प्रभु परमेश्वर, और जैसे कि आप पश्चाताप के बारे में प्रचार कर रहे थे प्रभु परमेश्वर यरूशलेम में प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आज हम समझ पाए प्रभु पश्चाताप क्या है प्रभु। आज हम समझ पाए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम पापों से कैसे मुड़ना जरूरी है। आज हम अपने आप को, दिलों को विनम्र करें प्रभु परमेश्वर, हमारे मनों को विनम्र करें प्रभु परमेश्वर, हमारे पापों को, जीवन को छोड़े प्रभु परमेश्वर, हमारा खुद का इच्छा को छोड़े प्रभु और आपकी तरफ मुड़े प्रभु। आप हमें सहायता करें, आप हमें सामर्थ्य दे, ताकत दे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति से भरे प्रभु परमेश्वर, आपके राज्य के काम में आप अभी इस्तेमाल करें प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपके राज्य आए, आपकी इच्छा संपूर्ण हो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते उन सारे लीडर को लिए प्रभु जो इस मैसेज को सुन रहा है प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते उनको सहायता करो कि वो और भी ताकत और सामर्थ्य के साथ प्रभु आपका
पश्चाताप का संदेश प्रभु उनके लोगों को प्रचार कर सके प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो लोग दूसरे लोगों को सहायता करने के लिए सोच रहे हैं कि पश्चाताप में कैसे सहायता किया जा सकता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनको भी सहायता करे प्रभु परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर। आपके राज्य जो आए आपको आपका इच्छा संपूर्ण हो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हो परमेश्वर। धन्यवाद करते सामर्थ्य के राजा, धन्यवाद करते अनंत जीवन के राजा, धन्यवाद करते छुटकारा का राजा, धन्यवाद करते अभिषेक का राजा प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपके राज्य आए, आपकी इच्छा संपूर्ण हो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है। प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति जो मैसेज को सुन रहा है प्रभु उनको छू जाए प्रभु परमेश्वर। उनके जीवन में कोई बीमारी है तो उनको चंगा करे प्रभु, उनको छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर, उनको चंगा करे प्रभु परमेश्वर, उनको समझ दे प्रभु। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आपके वचनों को समझ उन सारे लोगों को दे प्रभु कि वो लोग पापों से मुड़े प्रभु परमेश्वर, आपके तरफ मुड़े प्रभु, आपके रास्ते में चले प्रभु परमेश्वर। सहायता करे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारे व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपित करते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता इस समय के लिए प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं आप सबको ज्वाइन होने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस मैसेज के द्वारा। धन्यवाद।